की है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा नौकरी के नाम पर रुपयों की ठगी की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान जारी है। प्राथमिकी के आधार पर तथ्य ऐसे पता चलते हैं कि एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार रिसोर्ट्स देख रहे। बिहार में अलग अलग ठगी के मामले सामने आते रहते, लेकिन इस बार जो पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने जो जानकारी दी है उसमें एक नया मामला सामने आया, जिसमें एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है जहां पर 700 से लेके 1000 अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं। पूरा परीक्षा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये भी जमा करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जब नौकरी के नाम पर उनसे 25,000 रुपये ठगे जाते हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार। का मामला आया है और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ उसमें किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा नौकरी के नाम पर रुपयों की ठगी की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान जारी है। प्राथमिकी के आधार पर तथ्य ऐसे पता चलते हैं कि एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था कृषि उत्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर जैसे पदों को चिन्हित किया गया और इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक फर्जी विज्ञापन निकाला गया। इसके लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में लिए गए। ऐसी प्राथमिकी में वर्णित है कि इसके लिए इन्होंने लिखित परीक्षा भी एक पटना के एक कॉलेज में आयोजित की गई और इसके उपरांत इंटरव्यू भी लिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिक्योरिटी मनी के नाम पर 25,000 रुपये भी इन लड़कों से लिए गए। आवेदक की प्राथमिकी के अनुसार लगभग 700 से 1000 अभ्यर्थियों से ऐसे पैसे लिए गए जैसा उसने प्राथमिकी में अंकित किया है, जिसकी कि पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। आवेदक ने यह भी लिखा है कि HDFC बैंक के खाते में उन लोगों के द्वारा पैसों का भुगतान किया गया था। इस प्रकार से इस संबंध में दीघा थाना कांड संख्या 296/2023 हमने दर्ज किया, जिसमें धोखाधड़ी, गबन और फर्जी दस्तावेज तैयार करना और कूट रचित करना और इस प्रकार से षड्यंत्र रचना, इन सभी धाराओं में 406, 419, 420, 467, 468 ये सब धाराओं का हमने उपयोग किया है। गंभीर प्राथमिकी की धाराएं दर्जित करके अभी जो प्राथमिकी पुलिस के द्वारा छापामारी की गई है उसमें कंपनी का जो कार्यालय दिखाया गया उसके कार्यालय में ताला लगा हुआ है। विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वरीय स्तर पर पटना पुलिस के द्वारा इस कांड का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रेस और मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जन से अपील है, किसी भी ऐसे नौकरी लगाने के नाम पर या इस तरह के फर्जी विज्ञापन या इस प्रकार के लोभ या मोह में आने के पहले उसका सत्यापन अवश्य कर लें संबंधित विभाग से या किसी अन्य स्रोतों से, जिससे कि पैसों की ठगी किए जाने वाले गिरोह या संस्थान या किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के पैसों का नुकसान न हो। किसी भी नौकरी के प्रकाशित विज्ञापन की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता की जांच के उपरांत ही आवेदन करें और इसके लिए विहित प्रक्रिया में आप संबंधित कार्यालय या संबंधित पुलिस थाना में भी जाकर के प्रतिवेदन दे सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस तरह का ये हमको विज्ञापन मिला है, इसकी सत्यता की जांच करा ली जाए। हम लोग इसकी आप लोगों के माध्यम से आम जनता के लिए अपील जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस अपील को हम लोग पोस्ट करेंगे। तो आपने देखा जिस तरीके से ये फर्जी का जो मामला सामने आया है, इसे लेकर तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। उन्होंने साफ कहा है कि जब उस लोकेशन पे पहुंचा गया तो कंपनी तो फरार है, लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आई है, जो पूरा मामला सामने आया उसमें से 700 से लेके 1000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये ठगे गए थे और फिर नौकरी देने के नाम पर 25,000 रुपये जमा करवाए गए, जिसमें एडीजी ने साफ तौर से कहा है कि प्रेस के माध्यम से और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वह बिहार की जनता को इस तरीके से जो नौकरी के नाम पे लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं ऐसे झांसे में ना आए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एडीजी मुख्यालय से जितेंद्र सिंह गंगवार। इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।